yourself, you tell me how much was your total percentage? The best 5 subject was? 95.6. That was your best 5, and the best 6 was? 96.6. 96.6. तो उड़ान होम ट्यूशंस के सभी टीचर्स, गार्जियंस, पेरेंट्स और सभी स्टाफ को के तरफ से अपूर्वा को ढेर सारी बधाई. लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन टू अपूर्वा. शी गॉट मोर देन 90% एंड हर टोटल परसेंट इज 96.6%. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने अपने उड़ान के डीपी में भी इनके फ़ोटो को डाला था. हमारे संस्था से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज अपूर्वा के नाम से ही रहा. अब इनकी जो 10th की कहानी थी शुरू से लेकर अंतिम तक, ये सफ़र ये कैसे पूरा की, ये पूरा अदिति ही अपने जुबानी से आपको बताएंगी. तो चलते हैं हम लोग, आपको अपूर्वा से रूबरू कराते हैं इनकी 10th की जर्नी कैसी रही. तो अपूर्वा, आप उड़ान होम ट्यूशन कब ज्वाइन किए थे? 10th में. तो उड़ान होम ट्यूशंस के बारे में बताइए कि जो हमारा अटेंडेंस शीट होता है इसमें परसेंटेज ऑफ होमवर्क डन किया होना होता है, बहुत सारा कॉलम होता है. तो होमवर्क परसेंटेज डन से क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट को? कि एक तो प्रेशर रहता है कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे साइन करवाना, इसलिए करना ही पड़ता है, और जिससे फ़ायदा भी हो जाता है. किससे सिग्नेचर लेना पड़ता है? पेरेंट्स से भी लेना. अच्छा, तो आपके रेगुलर इंटरवल में टेस्ट भी होता था? उड़ान होम ट्यूशन से सब टेस्ट लेते थे? कितने टेस्ट होते थे महीने में? महीने में 3 टेस्ट हो जाते थे, 3 या 4 टेस्ट हो जाते थे. ठीक है. आप ये बताइए कि 10th का जो लास्ट 2 या 3 मंथ्स था, लाइक जनवरी और फरवरी, तब उस समय आपका पढ़ाई का क्या रणनीति था, क्या स्ट्रेटेजी आप अपना रही थी? कि कुछ भी हो जाए, मतलब एक महीना में हम टाइम टेबल बना लेते थे कि एक मंथ में इतना चैप्टर्स हमको कुछ भी हो जाए कंप्लीट करना, उसके बाद ये चैप्टर नहीं पढ़ना, उसके बाद सीधे एग्ज़ाम में. तो ऐसे ही पढ़ते. अच्छा, और लास्ट में कौन सा सैम्पल पेपर यूज़ की थी? सैम्पल पेपर उड़ान वाला ही किया था. उड़ान का कुछ स्टडी मटेरियल आता था आपको लास्ट में, जो पिताजी के व्हाट्सएप पे PDF फाइल में आता होगा. कितने सारे प्रैक्टिस पेपर आए थे? 3-4 आए होंगे? हाँ, बहुत आए थे. प्रैक्टिस पेपर आते थे, और हाफ ईयरली समय भी आया था कुछ प्रैक्टिस पेपर. तो उससे क्या मदद होता है, जो हम लोग PDF फाइल में जो आपको प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर भेजते हैं उड़ान से, उससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों को? ये कि क्वेश्चंस का अंदाज़ा होता है कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड्स में, और बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस भी आए. और कुछ फ़ायदा, जैसे उस पर टाइम मैनेजमेंट होता है, ऐसा कुछ? हाँ, उसके वजह से मेरा असली जो बोर्ड एग्ज़ाम में गए थे वहाँ पे हाफ एन आवर पहले ही ख़त्म हो गए थे. अच्छा, तो आपका जो एग्ज़ाम पेपर था 3 घंटे का होता है, कितने देर में आप ख़त्म कर लेती थी? 230 आवर्स में सारा पेपर खत्म. हाँ. मतलब पेपर्स का सारा क्वेश्चन खत्म. हाँ. तो हाफ एन आवर क्या करती थी आप एग्जाम? रिवीजन करते थे. अच्छा, एग्जाम रिवीजन करके उसमें जो फॉल्ट हुआ या तो जो जहाँ पे करेक्शन करना वो करती थी. अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है. और एग्जाम हॉल में कैसा प्रेशर होता था कि रिलैक्स होती थी, कैसा होता था माहौल वहाँ का? मैं तो रिलैक्स ही रहती थी कि मुझे पता था कि अब जो होना है वो तो हो के ही रहेगा. अच्छा, और कभी ऐसा लगता था कि नहीं प्रिपरेशन कम है और ज़्यादा होना चाहिए, कि आप सैटिस्फाइड होके जाते थे? वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर घुसने के पहले होता था. एग्ज़ाम हॉल के अंदर घुसे, फ्रेंड्स को देखे, बस ही रिलैक्स हो गए. हाँ. अच्छा, और इसके पहले लगता था कि अभी और पढ़ना बाकी है? हाँ, अभी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. अच्छा, आप अपूर्वा बता दो कि सारे सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं आपको, अगर याद है तो? मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स कंप्यूटर में आया था 99. ओके. और सबसे कम आया था साइंस में 93. ओके, और अदर सब्जेक्ट्स का बताइए, याद है तो? SST में आया था 97. मैथ्स में बहुत अच्छा आया 97, हालांकि उम्मीद ज़्यादा था. अच्छा. और हिंदी में 94. अच्छा, काफ़ी अच्छा मार्क्स है. स्कूल में भी इनका अपना एक पोजीशन होगा, और ऑब्वियसली उड़ान में इनका तो सबसे टॉप पोजीशन रहा इस साल 2000 जो आपका 20 का रिजल्ट आया. तो रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा? पापा आपको बताया रिजल्ट सबसे पहले? अच्छा, तो रिजल्ट सुन के कैसा लगा? एक्सपेक्टेशन कितना था कि 10th में मेरा कितना मार्क्स आया? 90%. 90% पता था, लेकिन 96% नहीं पता था. मतलब उम्मीद से ज़्यादा आया कि उम्मीद से कम आया? उम्मीद से बहुत ज़्यादा आया. उम्मीद से बहुत ज़्यादा आया. चलो ठीक है, आपको लग रहा था कि 90-91 आएगा, उससे बहुत ज़्यादा आया. ठीक है, इसमें किसका किसका योगदान आप मानेंगी, अपने परिवार या तो स्कूल, किसका किसका कंट्रीब्यूशन रहा आपको इस पढ़ाई में यहाँ तक परसेंटेज लाने में? सबसे ज़्यादा तो पापा और मम्मी. पापा को जो भी बोलते थे बुक्स लाने के लिए तुरंत ले आते थे बिना कुछ कहे. और जो उड़ान से सैम्पल पेपर्स आता था, हर तरह का सैम्पल पेपर्स हमको पहुँचा देते थे. हम एक चीज़ बता देते हैं आप सभी गार्जियंस को, और ये का अपूर्वा और इनके पेरेंट्स का एक बड़ा खासियत था कि इन्होंने हर एक चैप्टर का स्टडी मटेरियल उड़ान का यूज़ किया. बड़ा सिंसियरिटी दिखता था बच्चे तरफ से भी और पेरेंट्स के तरफ से.
हम और भी पेरेंट्स से ये उम्मीद करते हैं कि जो भी वो उड़ान होम ट्यूशन से ट्यूशन ले रहे हैं, वे मैं शुरू में जब आता हूँ उस समय बता देता हूँ सारे पेरेंट्स को कि आपको हर एक चैप्टर का स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स इसमें ध्यान नहीं देते हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण परिणाम ये होता है कि उनको बच्चे को जितना परसेंटेज ऑब्टेन होना चाहिए एग्ज़ाम में वो नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो आलोक जी हैं, उनके पिताजी हुए अपूर्वा के, इन्होंने काफ़ी सिंसियरिटी और ईमानदारी इस चीज़ में दिखाया कि बच्ची का जो भी चैप्टर्स कंप्लीट होता था उड़ान होम ट्यूशंस में, मैथ्स का इधर ये लीनियर इक्वेशंस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, आपका बायोलॉजी का कोई चैप्टर्स हुआ, फिजिक्स का कोई चैप्टर्स हुआ, और इस तरह में जैसे ही कोई चैप्टर्स कंप्लीट होता था, मेरे को दूसरे दिन इनके व्हाट्सएप नंबर से आ जाता था मैसेज कि ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्ची का, आप इसका स्टडी मटेरियल उड़ान का भेजिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा पूर्वा के स्टूडेंट और इसके पिताजी की तरफ से, इन्होंने स्टडी मटेरियल हमेशा हर एक चैप्टर्स का लिया, और इस स्टडी मटेरियल से बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि उनको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन उसमें होता है, वो काफ़ी ध्यान, और एक टीम होता है उड़ान का जो इस स्टडी मटेरियल को तैयार करता है, उसके पीछे हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, जिसके कारण ये होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स इसका फ़ायदा उठाते हैं और बहुत सारे नहीं उठाते हैं। ऐसे हम एज इट इज़ बोले तो बहुत सारे पेरेंट्स को भेजते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता है कि कौन पेरेंट्स का कौन सा चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर पेरेंट्स इस चीज़ में ध्यान दें तो वो मैक्सिमम स्टडी मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, जिसका फाइनली फ़ायदा बच्चे को ही होता है। अब बताइए कि स्टडी मटेरियल जब आपने व्हाट्सएप किया तो कितने दिन में आ जाता था आपके पास उड़ान होम ट्यूशन की तरफ से? अगर रात में करते थे तो सुबह तक आ जाता था। सुबह तक या तो शाम तक आ जाता था। हाँ। डिले नहीं होता था स्टडी मटेरियल। और स्टडी मटेरियल को आप कैसे बनाती थी जो उड़ान होम ट्यूशन से आता था? एक सेपरेट रजिस्टर रहता था, तो उसमें हम टाइम फिक्स कर लेते थे, अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है तो हर रोज़ 2 घंटा ऐसे करके बना स्टडी लेते मटेरियल थे। जो भी आया आप सारा स्टडी मटेरियल बनाए? ओके। और जो डाउट होता था वो ट्यूशन टीचर से पूछती थी? सर सारा डाउट क्लियर करते थे? अच्छा, उड़ान होम ट्यूशन के टीचर्स और जहाँ भी आप पढ़ी, लाइक कोचिंग में पढ़ी होंगी, कहीं भी स्कूल में पढ़ी होंगी, क्या फ़र्क बुझाया दोनों में? एक तो हम कहीं भी ऐसे जाते थे घर से बाहर तो वहाँ और भी स्टूडेंट्स रहते थे, इसलिए थोड़ा मैम अटेंशन थोड़ा कम पर्सनल देती केयर थी। कम होता था। हाँ, और यहाँ पे होम ट्यूशन है तो कुछ भी डाउट हो पूछ लो और तुरंत जवाब भी मिल जाता था, वहाँ पे थोड़ा डिले भी हो जाता था। ओके। तो यहाँ ये फ़ायदा हुआ आपको। ठीक है। अगर उड़ान होम ट्यूशंस को अगर आपको 10 मार्क्स में अगर आपको बोला जाए कि आप उड़ान होम ट्यूशन को कितना मार्क्स देंगी आउट ऑफ 10, तो आप कितना देना चाहेंगी? क्योंकि आप पूरा सिस्टम को जान रही, सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। आपको पता होगा कि कोई एक आदमी उड़ान होम ट्यूशन में नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो बच्चे को एक अच्छे टीचर्स को देता है, एक कलेक्शन स्टाफ है जो पेमेंट कलेक्शन के लिए आते हैं, उसके अलावा स्टडी मटेरियल का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, और स्टडी मटेरियल डिपार्टमेंट का काम जनरली होता है कि वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर तैयार करे बच्चों के लिए, नर्सरी से 12 के लिए। इसके अलावा वो स्टडी मटेरियल तैयार करे चैप्टर वाइज, ये सारा काम होता है। उसके अलावा एक हम लोग HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज उड़ान ऑर्गेनाइजेशन में, जो टाइमली फ़ोन करके ये फीडबैक लेता है पेरेंट्स से कि ट्यूशन कैसा चल रहा है, बच्चे का कैसा है, सिलेबस रनिंग टाइम पे है कि नहीं। एक लगता है हाफ ईयरली और फाइनल में एक अलग से एक्सपर्ट भी आए थे एग्जाम लेने के लिए आपके। 2 बार आए होंगे आई थिंक। 10th में कितने बार आए वो लोग? 1 बार या 2 बार? 2 बार आए थे। तो वो क्या किए थे जब आए थे? जो हम लोग उसको बोलते हैं एग्जाम एक्सपर्ट बोलते हैं, वो अलग होते हैं टीचर से। तो वो क्या आके किए थे, क्या किस तरह का वो ऑर्गेनाइज कराए थे आपका टेस्ट? मेरा कोई अलग अलग सब्जेक्ट्स का पहले चैप्टर्स पूछे थे, फिर मैंने तो बताया। ओरल क्वेश्चन कुछ पूछे गए होंगे? हाँ, ओरल तो जो क्वेश्चंस एग्जाम पूछे थे। एक्सपर्ट आते हैं वो पहले कुछ 15 ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, और उसके उसमें बाद मार्किंग भी रिटन दिया भी। जाता है। हाँ, आपको मार्किंग बताया जाता है कि आपने इतने नंबर्स लाए ओरल में। उसके बाद फिर रिटन रिटन एग्जाम होता एग्जाम। है। तो रिटन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मैथ से, साइंस से? हाँ, मैथ्स और तो वो साइंस से। कितना मदद होता है बच्चों की? पता चल जाता है कि इंटरनल क्वेश्चंस कैसे भी आ एक सकते हैं। स्ट्रेंजर के सामने भी आप होती हैं उस समय, क्योंकि अपने टीचर से आप रूबरू हैं ही, उससे डर नहीं लगता। एक बाहर से कोई एक आता है उड़ान होम ट्यूशन से जो आपका एग्जाम लेता है, तो एक तरह से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और चूंकि जब स्ट्रेंजर के सामने हो तो आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें, उसके पीछे बस यही रणनीति होता है, स्ट्रेटेजी होता है कि बच्चे को कभी कभी स्ट्रेंजर के सामने अगर फेस करना हो, कि वो इंटरव्यू करना हो, किसी के सामने कोई एग्जाम देना हो, उस समय बच्चा काफ़ी कॉन्फिडेंस में हो, इसीलिए वो उसी पर्पज़ से हम लोग एग्ज़ाम एक्सपर्ट को हर एक पेरेंट्स के घर में भेजते हैं। तो अगर हम आपको अभी स्टेज पे पूछे कि 10 मार्क्स में आप कितना उड़ान को देना चाहेंगे तो कितना देंगे आप? 9। आउट ऑफ 10 अपूर्वा 9 मार्क्स दे रही हैं उड़ान होम ट्यूशंस का।
अच्छा ठीक है, इसमें जो भी कमी है हमारा कभी ये जरूर मकसद होगा कि हम कोई बच्ची हमको 10 में 10 भी दे। अपूर्वा जैसे 9 दी। अच्छा अपूर्वा, ये बताओ कि उड़ान होम ट्यूशन का सबसे अच्छा चीज़ आपको क्या लगा कि हाँ ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा है? सर जो फैकल्टी आते हैं, जो पढ़ाने आपको आते हैं, वो काफ़ी क्या मतलब पंचुअल क्यों अच्छे लगे वो आपको बताइए। क्योंकि जब भी कुछ डाउट होता है तो तुरंत तुरंत बताते थे, ये नहीं कि हाँ बता देंगे, ऐसे कुछ नहीं, कोई डिले चीज़ नहीं टलता करते। नहीं था, है ना? हाँ, और बहुत चलिए। अच्छा समझाते भी है और सब कुछ परफेक्ट रहता था उनका। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा सर का सब चीज़ परफेक्शन से पढ़ाते थे आपको। ये हम लोगों को कोशिश होता है कि सबसे चैलेंजिंग उड़ान होम ट्यूशन में यही है, या तो कोई भी ट्यूशन एजेंसीज में, कि एजेंसी एक अच्छे टीचर का सिलेक्शन करे। तो हम बता देते हैं, उड़ान होम ट्यूशन में जो भी टीचर्स आते हैं उनको 2-3 फेज से गुजरना पड़ता है। उनको इंटरव्यू देनी होती है, रिटन देना होता है, उनको 1-2 क्लासेस हम लोग एज ए डेमो देते हैं। जब उनके तरफ से, पेरेंट्स के तरफ से फीडबैक अच्छा आता है, तभी उस टीचर को हम लोग परमानेंटली रखते हैं और उड़ान होम ट्यूशन में उन्हें काम करने का एक मौका मिलता है।